नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं बलवंत गौतम और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का जस्ट टास्क पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से लेने वाले हैं कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस। होंगे एक ही स्टाइल में, होंगे एक ही तरह के क्वेश्चन, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग तरीके से लोअर से अपर क्लास के, और हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा। यानी कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए आज का पहला सवाल लेते हैं, और सवाल आपके बोर्ड के स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, इधर है, सॉरी। ए मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर ₹6,000 ईच and he sold the articles at 15% profit, 12% profit and 15% loss respectively. The total percentage profit or loss he earned is, उसने कितना कमाया। अब हिंदी में समझ लीजिए, इसको कह रहा है कि एक आदमी ने 3 आर्टिकल 6,000 रुपये प्रति आर्टिकल के हिसाब से खरीदे और उसके बाद उसने उनको बेच दिया 15% प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% प्रॉफिट कर और तीसरे को 15% लॉस पर बेच दिया। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो उसने अर्न किया वो कितना है। और ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है, 4% प्रॉफिट, 3% लॉस, 4% लॉस, या फिर ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए, इस तरह के सवाल जब भी आपके पास आएँ, जब भी आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, आपके पेज पर, आपके सामने आएँ, तो उस समय करना क्या चाहिए। इस सवाल को कराने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दे दूं। तो चलिए, कुछ एग्जाम्पल से पहले हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जब भी ऐसे सवाल आए ना, आपको मान लेते हैं कुछ डाटा आपको होगा। डाटा मीन्स वो अलग अलग प्रॉफिट पर या लॉस पर बेच रहा होगा। मान लेते हैं एक हम डाटा हमारे पास है, क्या है, और यहाँ पर क्या लिखें, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज लिख लेते हैं। मान लीजिए पहला डाटा, एक आर्टिकल उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, फिर एक आर्टिकल उसने 15% के और प्रॉफिट पर बेचा, फिर उसने एक आर्टिकल और उसने 15% के लॉस पर बेचा, तो माइनस का मैंने लगा दिया। अब इस सवाल के अलग हट करके मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। इस सवाल को तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास कोई ऐसा है डाटा जिसमें उसने कोई 3 या 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल या 10 आर्टिकल कितने भी खरीदे हों, उसको अलग अलग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर, लेकिन को सीपी सेम होना चाहिए, एक ही कीमत पर खरीदा गया हुआ होना चाहिए आर्टिकल, बेचे वो कितने भी लॉस पर या प्रॉफिट पर, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम यही सीखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो 15% के लॉस पर पहले आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को भी 15% के प्रॉफिट पर बेचा, लेकिन तीसरे आर्टिकल को उसने 15% के लॉस पर बेचा। और सवाल में ये पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि उसने टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट हुआ उसको। तो जब भी इस तरह का डाटा आए ना सामने, आपने सीधा सीधा उसका एवरेज निकालना। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं कि उसने कितने में ख़रीदा, उसका सीपी कितना था, उससे मतलब नहीं। आप सिर्फ ये देखो कि कितने प्रॉफिट या लॉस पर उसने बेचा है, तो उनका एवरेज निकालिए। जैसे इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ये 15%, तो मैं परसेंट हटा के लिख लेता हूँ, सीधा सीधा निकल जाएगा ना। 15 ये 15 और ये आपका माइनस का 15। भाई जो लॉस होगा ना उसको माइनस करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, अब कितने आर्टिकल हैं, 1 2 3 आर्टिकल हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो इसका एवरेज निकलेगा। भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर होते हैं उन सभी नंबरों का सम, और फिर कितने नंबर है, 1 2 3 काउंट करके नंबर देखते हैं, भाई कितने नंबर ऑफ आर्टिकल है वो, ठीक है। तो कितना हो जाए जी, 15 से, ऐसे देखो 2 चीज़ें हैं, फटाफट करना है ना आपको। क्या है, 15 15 30, 30 में से 15 गया, 15 ही तो बचा ना, तो ये हो गया 15/3। काटो भैया, 3 एकम 3 पंजे 15 बराबर कितना, 5% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आई, 5% का प्रॉफिट हुआ। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, यही समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और में, चलो डाटा मेरे पास डाटा है और यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए उसने कुछ आर्टिकल 8 10 आर्टिकल मान लीजिए उसने ख़रीदा,
सेम प्राइस पर खरीदा, एक ही कॉस्ट प्राइस पर 10 आर्टिकल खरीदे और उनमें से उसने क्या किया, 2 आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 3 आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, बाकी जो 5 आर्टिकल थे उनको 15% के लॉस पर बेच दिया। ये डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, ये ऐसा ऐसा हो गया। अब टोटल आर्टिकल कितने हैं जी, 10 हैं। 10 में से 2 को बेचा 10% के प्रॉफिट पर, 3 को बेचा 15% के प्रॉफिट पर और 5 को बेचा 15% के लॉस पर। सवाल में ये पूछा जाए कि भाई बता दीजिए कि उसको टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने % हुआ, ऑल ओवर कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हुआ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि भैया आप इनकी कर लो गुना, एवरेज निकालने के लिए इनको कर लीजिए गुना। तो इसका हो जाएगा कितना, 10 दूना 20 प्लस 15 तियाँ 45 और माइनस 15 बचे 75 बटे आर्टिकल कितने हैं जी, 2 3 5 और 5 10। ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो ना आप, ठीक है। ये परसेंटेज लगा होता, मैंने फ़िलहाल अभी नहीं लगा रखा, बाद में कर लेंगे। चलिए कितना हो जाएगा जी, 65 में से 75 गया, कितना आया 15 आ गया बटे 10, 15 ही आ रहा, 10 बचेगा भैया, कहाँ 15 बचा रहे हो भाई साहब, ये बचेगा 10। देखो 20 और 45 कितना हो गया 65 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 10। ये बात ध्यान रखो, माइनस का 10। तो भैया ये 10 से 10 ख़त्म, कितना हो गया -1%। अब -1% का मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। -1 का मतलब हो गया कि उसको हानि हुई है। जब भी यहाँ वैल्यू माइनस में आए तो समझ लेना कि उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ जी, ये हुआ लॉस परसेंट जो निकल के आया वो 1% आया है। इस वाले में प्लस का आया था ना, देखो 15 से 15 कैंसिल, 15 आ गया तो 15 आया था, तो इसको हमने डिवाइड किया था, तो ये हमारा क्या आया था, ये आया था प्रॉफिट परसेंट निकल के आया था 5%। तो यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट, और माइनस में अगर आ जाए वैल्यू तो क्या होगा लॉस। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो आइए अब इतनी बात जो हमने समझाई वो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। अब मेन सवाल की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ठीक। अब सवाल को देखिए, कहता है एक आदमी ने 3 आर्टिकल खरीदे। मैंने आपको क्या कहा कि कितने में खरीदा ये मायने नहीं रखता है ऐसे सवालों में, वो कितने का भी खरीदे, लेकिन मायने ये रखती है बात कि उसका कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि 3 आर्टिकल 6000 रुपये के हिसाब से उसने खरीदे, ईच के हिसाब से, यानी हर आर्टिकल 6000 रुपये की कीमत का था। उसने आर्टिकल को, पहले आर्टिकल को बेचा 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% के प्रॉफिट पर और तीसरे को 15% के लॉस पर। तो आपके पास डेटा क्या आया, डेटा आपके आया कि पहला, और ये प्रॉफिट या लॉस है ना, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए पहला बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पर जो आपका प्लस में है, ठीक है। दूसरे आर्टिकल को बेचा 12% के प्रॉफिट पर, ये भी आपका प्लस में है। तीसरे आर्टिकल को उसने बेचा 15% के लॉस पर, जिसे मैं माइनस से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। अब देखिए मैं यहाँ एक है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हो तो उतना ही आएगा। तो मैं इसका क्या करूँ, 15 की 1 में करूँगा तो 15, 12 की 1 में करूँगा तो 12, 15 की 1 में करूँगा तो 15 बटे किससे डिवाइड करा जाए भाई, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए 30। तो हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा कितना वो निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 15 से 15 कैंसिल, 12 हो गया, 12 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आया जी 4%। क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस, तो सर ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंटेज आया आपका 4%। तो आपका आंसर देखिए कहाँ पर है, प्रॉफिट ए, 4% का प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये माइनस में वैल्यू आती तो, अगर माइनस में आती तो क्या होता,
अभी बताया था ना, अगर माइनस में आएगी तो लॉस होगा और प्लस में आएगी तो प्रॉफिट होगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो अगर बात समझ में आ गई है तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक तो बनता है इस तरह के सवालों के लिए। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए और एक लाइक बटन जो है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और समझते हैं कुछ और इसी तरह के सवालों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने ले लिया और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आप देखें, ये दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक शॉपकीपर ने खरीदे 40 पीसेस किसी आर्टिकल के एट अ रेट ऑफ 50 पर आइटम, यानी पर आर्टिकल के पीस के हिसाब से उसने 40 पीस को खरीदा। ही सोल्ड 35 पीसेस विद 20% प्रॉफिट। 35 को तो उसने 20% प्रॉफिट के हिसाब से बेचा। रिमेनिंग 5 पीसेस वर फाउंड टू बी डैमेज। 5 पीस जो है वो डैमेज निकले, तो ही सोल्ड दैम विद 10% लॉस। उनको 10% के लॉस पर उसने बेच दिया, उसने 10% के लॉस पर बेच दिया। कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड हिज ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंटेज। आया हुआ सवाल CGL 2022 में। तो इस सवाल को भी समझते हैं और करते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल को किस तरह से करेंगे। आपके पास मैंने बोला क्या आपको, पहले सवाल में मैंने आपको ये समझाया कि कितने में खरीदा या किस रेट पर खरीदा, ये चीज़ मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है इस सवाल में कि आपने उसको कितने प्रॉफिट या कितने लॉस पर बेचा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट दिया हुआ है तो ओके जी। चलिए, हमने क्या निकालना है, डेटा फाइंड करते हैं। डाटा आपके पास क्या आ गया भाई, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट देख लेते हैं। 40 पीस को उसने 40 तो टोटल थे, 35 पीस को बेचा 20% पर। 35 आर्टिकल को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा और 5 आर्टिकल को उसने बेचा है 10% के लॉस पर। ठीक है, तो ऑल ओवर प्रॉफिट उसको कितना होता है जी। अब देखो यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर, इसकी गुणा करके निकाल लीजिए, इसकी गुणा करके निकाल लीजिए, उसके बाद उनका एवरेज निकाल लीजिए। एक काम और कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं सर, देखिए जब भी जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है ना उसको छोटा बनाया जा सकता है ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए, है ना। तो कैसे होगा, देखो इनको आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। कैसे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, मतलब 7 1 का बनाया जा सकता है। ओके, अब क्या करोगे, इसकी गुणा करो, 7 दूना 14 140 और ये हो गया 10 एकम 10, यही तो बनेगा ना भाई। ठीक है, यही बनेगा। चलिए एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 140 दिख नहीं रहा होगा ना पेन, दूसरा पेन लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया 140 माइनस 10, डिवाइड किससे करोगे जी, डिवाइड किससे करोगे, 40 से करोगे क्या, नहीं 40 से नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ पर छोटा कर दिया इसको। 7 और 1 8 से करोगे। अब बात समझ में आई, करिए, बताइए कितना आया। पॉज करिए वीडियो को और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना आया, अरे भैया 130 ही तो बचा, इसमें सोचना विचारना क्या। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से करिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा 5, 50 हो गया, है ना। 8 6 48 कितना बचा 2, पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा। 8 दूना 16 कितना बचेगा 4 और 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा भैया 16.25%। अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस,
नंबर देखो पॉजिटिव है मतलब प्रॉफिट है, नंबर ये हमारा पॉजिटिव आया था मतलब ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ जी? 16.25%। क्लियर हो गई पिक्चर? आई होप कि पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और अगर ये पिक्चर क्लियर हो गई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इस तरह के क्वेश्चन तो और भी आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। अभी यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए ना तो यहाँ तक देखने के बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन आएगा ना वो इससे भी दमदार क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन। आप ये मत सोचना कि बस ये इतनी सी बात है कि हमने बस इनका ये डाटा इस तरह से हमने निकाल करके एवरेज ले लिया, ख़त्म। नहीं, अभी तो सवाल देखो किस किस तरीके से आने वाले हैं, अलग अलग तरीके के सवाल आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी हट करके होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि अगला सवाल बहुत ही दमदार क्वेश्चन होगा, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो देखिए कितना शानदार है। कहा जा रहा है कि एक आदमी ने खरीदे कुछ आर्टिकल, अब कितने खरीदे ये नहीं बताया इसमें। कह रहा ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%। कुछ 1/3 आर्टिकल को उसने कितने प्रॉफिट पर? 14% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 3/5 आर्टिकल ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ 17.5% पर बेच दिया। 3/5 आर्टिकल जितने भी थे उसका 3/5 हिस्सा उसने बेच दिया 17.5% पर, और जो बचा एंड रेस्ट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, जो बचा उसको उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, प्रॉफिट पर। तो फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, कि ऑल ओवर उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये पूछा गया है ना दमदार। इसमें तो कोई नंबर दिया नहीं। देखो जब ऐसे सवाल आए तो पहले समझते हैं एक डायग्राम से कि कह क्या रहा है भाई ये, ठीक है, समझ लेते हैं, फिर इसको करेंगे। सवाल को समझने में समय लग सकता है, बात को समझा रहा हूँ इसलिए समय लगेगा, करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब बात आपको समझ में आ जाएगी जब बात समझ में आ जाएगी तो इन सवालों को तो आप चुटकियों में निकाल देंगे, चुटकियों में निकाल देंगे पक्का। कैसे देखते हैं। देखिए इसने कुछ आर्टिकल खरीदे होंगे, मान लेता हूँ कि इसने कुछ आर्टिकल खरीदे, ये कितना खरीदा मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। कह रहा है कि इसने इसका जितना भी रहा होगा 1/3 को बेचा कितने % प्रॉफिट पर। चलो यहाँ डेटा भी बना लेते हैं, ठीक है भैया, डाटा है और ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, ठीक है। तो डाटा, अब इसका 1 मिनट ज़्यादा दूर हो गया डाटा ना, कोई बात नहीं, चलिए इसको बना लेते हैं ऐसे। ये डेटा है मेरे पास और ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। 1/3 बेचा कितने पर जी? 1/3 को 14% के प्रॉफिट पर, 1/3 को 14% के प्रॉफिट पर। 1/3 मतलब 1/3 को यहाँ रखते हैं ना जी, ऐसे नहीं बन रहा बात, इसको थोड़ा छोटा करो भाई। 1/3 को बेचा कितने पर? 14% के प्रॉफिट पर जी, ठीक है। उसके बाद कहा 3/5 हिस्से को इसने बेचा, 3/5 हिस्से को कितने पर जी? 17.5 पर। और जो बचा हुआ रेस्ट था, बचा हुआ उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट। बात यही कही गई है क्वेश्चन में कुल मिला करके, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि जब यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको ना दी हुई हो तो जो भी यहाँ दिया है ना, जितनी भी वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है, तो उसमें डेनोमिनेटर को देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, या तो इसका एलसीएम ले लो, ले लो, नहीं तो 3 और 5 के मल्टीपल में कोई भी नंबर लिख लो। 3 और 5 का मल्टीपल क्या मतलब? जो 3 से भी कट जाए, या ऐसे समझ लो कि जो 3 के भी टेबल में आए और 5 के भी टेबल में आए। जैसे 15 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, मतलब 3 की टेबल में भी आता और 5 की टेबल में भी आता है। और किस में आएगा जी? और किस में आ सकता है जी? 3 पंजे 15, 30 आ सकता है। 30 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, है ना। तो
ऐसे मल्टीपल रख सकते हैं। तो हम छोटा छोटा मल्टीपल रखते हैं ताकि ईजी हो जाए। मान लेता हूँ मैं यहाँ, मैंने 15 मान लिया, अपनी तरफ से मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है जी। मैंने यहाँ पर 15 मान लिया, इसी का दूसरा बना लूँ, ठीक है जी। इसको पहले जैसे ही पढ़ा रहने दो, ये क्वेश्चन मार्क वाला है ऐसे रहने दो। मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ भी तो दिख ही रहा होगा, है ना। ये मान लीजिए मैंने मान लिया ये 15 था, तो इसका 1/3 का मतलब कितना हो गया 15 का। देखो 15 का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो 3 पंजे 15 कितना आया जी 5 आया। इसका मतलब है जो 5 है ये डेटा है मेरे पास, है ना। और यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा। 5 जो है 5 यूनिट कितने बिकी जी 14% के प्रॉफिट पर। उसके बाद 3/5 3/5 का मतलब अगर 15 का, इसको मिटा दूँ ना, अगर मैं 15 का 3/5 निकालूंगा तो 5 से कम 5, 5 तियाँ 15 बराबर कितना आएगा 9। इसका मतलब 9 आर्टिकल जो थे या 9 पीस थे, 9 यूनिट जो थी वो कितने की बिकी 17.5% के प्रॉफिट पर। अच्छा, रेस्ट की बात हो रही है, मतलब जो बच गया। अब देखो टोटल कितना हमने माना 15 में से तो 9 यहाँ, सॉरी 5 यहाँ आ गया और 9 यहाँ आ गया, तो 9 और 5 14, बचा कितना, बचा जी 1। तो 1 जो बिका वो कितने का बिका जी 20% के प्रॉफिट पर बिका। कुल मिलाकर के बात यही है, यही तो बात है। मैंने 15 मान लिया, 15 का तो 1/3 यानी कि 5 14% पर, 15 का 3/5 यानी कि 9 17.5% प्रॉफिट पर। और जो रेस्ट बचा यानी कि 9 5 14 तो यहाँ चले गए, एक बचा, एक जो है वो 20% के प्रॉफिट पर बिका। अब आपके पास डेटा आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के लिए क्या मैंने बताया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14 पंजे 70। अब इसकी कर लो। एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सिंपल। कैसे कर सकते हो सर, देखो इनका एवरेज, इनको तोड़ के छोटा मत करना, ये तो ऐसे रहने देना, नहीं गलत हो जाएगा। 5 गुना में 14 प्लस में 9 गुना में 17.5 प्लस में 1 गुना में 20। और किससे डिवाइड करोगे जी, किससे सर, टोटल आर्टिकल तो 15 थे ना, तो 15 से तो होगा। ओके, ये हुई ना बात। अब कैसे काटा जाए सर, काटना कौन सी बड़ी बात है, काट देते हैं। कैसे काटोगे जी, कट सकता है, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। चलो कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। 14 पंजे 70 और इसको करो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 9 पंजे 45 का 5 कैरी हो गया 4 और 9 सत्ते 63 64 65 66 67 बच्चों वाला ना, कैरी हो गया 6 और 9 कम 9 6 15। पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, बच्चों की तरह काटा हो ना बिल्कुल। ये 20/15 हटाइए। अब कितना आएगा जी, अब आ जाएगा, जोड़ दीजिए जी, 70 20 90 90 100 105.75 105.75 बटे में 15 काट दीजिए जी, कितना आएगा 15 सत्ते 105। कहाँ गलती हो रही है, कुछ गलत हो रहा है क्या। 14 पंजे 70, हाँ शायद गलत हो गया। 9 पंजे 45 का 5 4 9 सत्ते 63 और 4 67 का 7 6 9 कम 9 6 15 और ओहो पॉइंट तो यहाँ आएगा जी, 1 डेसिमल के बाद है ना, तो गलत नहीं हो गया। यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा भाई, क्या है, कहाँ गलती करते हैं हम लोग यार, है ना। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है दोबारा करते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 2 90 90 90 90 90, ये 7.5 97 9 15 9 9 5 14 24 247 आएगा ना जी। 247 को 15 से डिवाइड करेंगे। देखिए सवाल मज़ेदार है, कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए। मैं बच्चों की तरह कभी कभी करता हूँ ना, हाँ होता है। चलिए काट दीजिए, 15 से ही काट दें क्या, काट दो सर, क्या फ़र्क पड़ता है, 15 की टेबल तो आती है। 15 कम 15 15 कम 15 कितना बचेगा, 15 5 4 9 9 हो गया, 15 छिक्का 90 7
पॉइंट 15×5 = कितना आ गया जी? 16.5%। यही आएगा, वेरी गुड, 16.5% आएगा जी इसका। तो इसका आंसर क्या हुआ भैया? 16.5% का जो इसको होगा ऑल ओवर प्रॉफिट होगा। तो इस सवाल में अच्छी बात यह है कि आप पहले ये जो दिया हुआ हो ना फ्रैक्शन के अंदर, उसको आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर का या तो एलसीएम निकाल लो या फिर इनके मल्टीपल में उस नंबर को ही मान लो कितने आर्टिकल थे, उसके बाद उसी तरह से निकाल करके कैलकुलेट कर दीजिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। था ना मज़ेदार सवाल? अब अगला जो सवाल लेंगे ना वो इससे भी मज़ेदार सवाल होगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहना, क्योंकि अगला सवाल इससे भी मज़ेदार होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आज की क्लास में कुछ खास क्वेश्चन नहीं होने वाले होंगे ना, क्योंकि जब पहले सवालों को बताया तो मैंने सीधा सीधा आपसे ये कहा था कि उनका एवरेज ले लिया करो, आंसर वही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज का ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से हटकर है, तो आपकी स्क्रीन के सामने अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक फ्रूट मर्चेंट ब्रॉट सम बनाना, एक फ्रूट व्यापारी ने कुछ बनाना खरीदा, 1/4 ऑफ देम गॉट रॉटन, उनमें से 1/4 जो है वो बेकार हो गए, ख़राब हो गए, एंड वर थ्रो अवे, वो उनको फेंक दिया गया। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग बनाना, जो बचे हुए थे उनमें से 2/5 जो है उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, और रिमेनिंग बनाना है 10% प्रॉफिट, जो बच गया था ऑल ओवर जो बचा उनमें से, वो उसमें क्या किया, उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। सवाल में कहा जा रहा है कि ऑल ओवर उसका प्रॉफिट या लॉस क्या निकल कर के आया, आप ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये देखो, मैंने लिखा ना, जो हो सकता है कि थोड़ा छोटा दिख रहा हो स्क्रीन पे, अगर मैं ज़्यादा बड़ा लिख दूंगा यहाँ पर तो मुझे बोर्ड पे जगह नहीं मिलेगी एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने छोटा लिखा है। इसीलिए एक एक शब्दों को मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ, ताकि सवाल में क्या है वो आपकी समझ में आ जाए। हो सकता है छोटा दिख रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, इसलिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए। चलिए समझते हैं। देखिए, बात वही है कि इसने कुछ तो बनाना यहाँ रहा होगा, वो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन इसने कहा क्या कि 1/4 ऑफ देम, 1/4 जो है इसमें से, कितना जी, 1/4 पार्ट जो है वो खराब हो गया और उसको फेंक दिया गया, ठीक है। 2/5 कितना जी, 2/5 हिस्सा जो है वो बनाना 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया, ये प्रॉफिट पर बेचा है। जो बचा यानी कि रेस्ट बनाना, रेस्ट जितना भी बचा, अब ये नहीं पता ना कितना बचा, अभी पता चल जाएगा आपको, जितना भी बचा उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। माइनस का निशान मैंने कहीं नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये सब के सब प्रॉफिट पे हो रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज़ समझ में नहीं आई सर, कि जो ये इसने फेंक दिया उस पर क्या किया जाए, उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, प्रॉफिट में, लॉस में, ना प्रॉफिट ना लॉस में, किस कैटेगरी में रखा जाएगा। भाई वो भी तो खरीद के आया था, उसमें भी तो पैसा लगा था, उसकी भी तो कॉस्ट रही होगी। तो ये जो 1/4 है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये ही इस सवाल में एक मेन खास पॉइंट है। अगर इसको सही से पकड़ लिया, इसको सही से समझ लिया, तो सवाल आपकी अंगुलियों पर होगा, ठीक है। कैसे समझते हैं, देखिए, पैसा लगा, जितने में भी खरीदा, कॉस्ट तो सबकी रही होगी, है ना, वैल्यू तो कुछ रही होगी ना। तो जो 1/4 पार्ट खराब हुआ, पहले हम ये देख लेते हैं ना कि कितना मान लेते हैं, कुछ वैल्यू फिर बताता हूँ इसको। देखिए, इसका 1/4 है, इसका 5th है, तो मैंने क्या बोला था, 1/4 है, 1/5 है। मैंने बोला जो नीचे वाली वैल्यू आती है ना, इसका मल्टीपल ले लीजिए आप, ठीक है। जब इसका मल्टीपल लोगे, 1/4 ही है ना, 1/5 तो नहीं था,
2/5 सवाल को एक बार देख लूँ क्या लिखा है। वन फिफ्थ है जी, ये 1/5 है सवाल के अंदर, तभी तो मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ है। 1/5 है जी ये, ठीक है, ये 1/5 लिख लीजिएगा, ठीक है। मुझे डाउट तो हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। और ये आपका 2/5 है ना, ठीक है, 1/5 2/5, ठीक है। तो जो ये 5 का है मल्टीपल लेना हमें, मैंने बोला था ना जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल ले लीजिए, तो मल्टीपल ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मल्टीपल में थोड़ी सी एक बड़ी संख्या लेते हैं। देखो 5 और 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा जी, 10 भी हो सकता है ना। 5 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है। छोटा सा 5 5 25 ले लीजिए, मान लेते हैं हम 25 ले लेते हैं। यहाँ अगर मैं 25 मान लूँ, कितना मान लूँ, मान लेते हैं कि टोटल 25 आर्टिकल रहा होगा, तो भाई 1/5 इसको थोड़ा सा पीछे हटा देते हैं, डाटा निकाल लेते हैं यहाँ पर। 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब 25 का 1/5 निकालोगे तो ये देखो यहाँ निकाल के दिखाना पड़ेगा भाई, अभी तो समझा रहा हूँ ना इसलिए दिखाना पड़ेगा। 25 का 1/5 निकालोगे तो 5 एकम 5 और 5 × 5 = 25 बराबर हो गया 5। यानी कि 5 आर्टिकल जो है ये ख़राब हो गए। ये डाटा थोड़ा और नीचे आए भाई, ये 5 आर्टिकल ख़राब हो गए। अब कहा जा रहा है सवाल के अंदर, कहा जा रहा है कि ही सोल्ड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, इसमें से जो ये घट जाएगा ना उसके बाद जो बचेगा उसका 2/5 हिस्सा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें एक और है ना। तो भैया जब ये 25 था तो 5 गायब हो गया, तो 5 जब गायब हुआ तो इसका मतलब है कि 20 ही तो बचा। 20 का आप निकालोगे 2/5। इस चीज़ को यहाँ कर देता हूँ, है ना, समझ में आ रही ना बात भाई। 25 में से 5 घट गया, कह रहा रिमेनिंग जो बचा है उसका 2/5 हिस्सा उसने बेचा है 15% के प्रॉफिट पर। तो जो बचा 20 में से 5 को घटा दिया, 25 में से 5 को घटा दिया तो बचा 20। 20 का कितना 2/5 निकालोगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 दूना 8। मतलब कि 8 आर्टिकल उसने बेचे हैं 15% के प्रॉफिट पर। ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी इसका मैंने नहीं लिखा है, अभी लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है जो बचा हुआ है, अब देखो कितना भाई, अब 5 यहाँ ख़त्म हो गया, 8 ही ख़त्म हो गया, तो 8 5 13 ख़त्म हो गया। कितना ख़त्म हो गया जी, 13। बचा कितना, बचेगा भैया 12 आर्टिकल। जो रेस्ट आइटम है, रिमेनिंग बनाना एट 10% प्रॉफिट, जो बचा हुआ पीस है वो उसने क्या किया 10% का प्रॉफिट पर बेचा। 10% का प्रॉफिट मतलब 12 पीस जो बचा, 8 और 5 13, 25 में से 13 ख़त्म कर दिया तो 12 बचा, ठीक है, वो 10% का प्रॉफिट। अब मेन बात ये रही, इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज तो कर दिया, अलग अलग बांट दिया, लेकिन भाई अभी भी सवाल वही है कि जो ये 5% ख़राब हो गए थे जिनको फेंक दिया गया, इनको हम क्या मान करके चलें। मेन मुद्दा ये है, अगर इसको हमने यहाँ पर सही तरीके से ले लिया तो सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि फिर नॉर्मल सवाल बन जाएगा। देखिए जो बेच दिया, जो खरीद के लाए पैसा लगा, और हमें जो ख़राब हो गया उसको फेंक दिया तो नुकसान हुआ। नुकसान कितना हुआ, कितने % का हुआ सर, जितना फेंका वो पूरा का पूरा नुकसान में गया। चाहे वो 1 था, चाहे वो 100 था, चाहे वो 50 था, कितना भी यूनिट था, वो पूरा का पूरा 100% मेरा वेस्ट चला गया, ख़राब चला गया, नुकसान चला गया। तो इसलिए जो ये 5 है ना, ये 5 पर मुझे 100% का नुकसान हुआ है। 100% का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये 5 का 5 पीस मैंने फेंक दिया, तो मतलब मुझे 100% नुकसान हो गया। क्लियर है। अब बन गया सवाल आपका सिंपल, इसको मिटा दिए, ठीक है, बन गया ना सवाल सिंपल। अब क्या करने का, अब कुछ नहीं करना भैया, इनका करो ना मल्टीप्लाई करके निकालो। 100 पंजे 500 माइनस का, अच्छा देखो और नहीं कर सकता, टूट ही नहीं सकता। 15 बचे 75, 15 अट्ठे 120 और 12 दहाम 120। क्या बात है, यही तो होगा।
अब क्या करोगे, अब करना क्या है सर, हो तो गया ये देखो अब एवरेज निकालना है ना, टोटल कैसे करोगे, देखो हो गया माइनस का 500 और प्लस का 120 प्लस का 120 और बटे में कितना 25 आर्टिकल था ना भाई, 25 से डिवाइड कर दो, हो गया आंसर। क्या आएगा जी, 240 और 60 300 और 200 500, कितना माइनस का, और ये आएगा 25 आएगा जी इतना। वेरी गुड, 100 पंजे 500, ठीक है काट दीजिए। काट के कितना आएगा सर, काटो तो सही, 5 से काटो, छोटे छोटे नंबरों से काटेंगे ना तो ईजी हो जाएगा। 5 बचे 25, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 दूना 10, कितना हो गया सर 52/5। काट दीजिए, कितना कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 बढ़ा लिया, पॉइंट लगाया, 5 24, कितना आ गया 10.4%। ये आया माइनस में, क्योंकि ये माइनस में, तो ये माइनस में, ये माइनस में, इसका मतलब ये माइनस में, इसका मतलब ये आपका जो आया भैया वो माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको जो लॉस हुआ है वो 10.4% का हुआ। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। लॉस हुआ क्यों, क्योंकि वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हम इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मज़ा आया ना सवाल में, था ना बढ़िया, था बढ़िया, और अगला सवाल भी बढ़िया ही होगा। तो बने रहिए वीडियो पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये सवाल देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक मेडिकल स्टोर ओनर ने परचेज किया कुछ दवाइयों को 18,000 रुपये में फ्रॉम एक कंपनी से। उसने 2/5 पार्ट का मेडिसिन का 35% के लॉस पर बेचा, लॉस पर। अच्छा, कह रहा है कि ऑन विच प्रॉफिट ही शुड सेल द रेस्ट मेडिसिन्स सो दैट ही हैज़ नाइदर गेन नोर लॉस। वह कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बची हुई दवाइयों को बेचे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। ये सवाल है। चलिए समझते हैं सवालों को, और सवाल को समझते हैं और करते हैं। क्या इसने कहा, क्या है कहा भैया, ये रहा इसका मेडिसिन, कुछ मेडिसिन खरीदा इसने। चलिए यहीं पर बना लेते हैं इजीली। फिर डेटा आ गया हमारे पास, डाटा आ गया, और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें चाहिए। ये क्या आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, कहा जा रहा है कि इसने कुछ मेडिसिन्स खरीदा। अब कितने कितने पर खरीदा, देखिए 35% के प्रॉफिट पर, 2/5 हिस्सा। तो इसका मतलब है भाई, जो ये 2/5, जो 2/1 है यार भाई, कितना हो रहा है, 2/5 है, और क्या कह रहा है भाई, कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है, और रेस्ट है, यही है ना, बस 2 ही चीज़ें दे रखा है। क्या बात है, रेस्ट, ओके कोई बात नहीं। 2/5 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कितना है, 2/5 है तो आप 5 ही मान लो। नीचे का डिनोमिनेटर जितना दिया ना, 5 का मल्टीपल मान लो, 10 मान लो, 5 मान लो, 5 ही मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मान लिया हमने, मान लिया कि 5 मेडिसिन थी, तो 5 मेडिसिन में 2/5 उसने क्या किया, 35% के लॉस पर बेचा है, 35% के लॉस पर। तो 2/5 का मतलब कितना हो गया भाई, 2/5 ऑफ 5 से कैंसिल बराबर 2। इसका मतलब है कि 2 उसमें से दवाई जो थी 35% के लॉस पर। रेस्ट कितना हुआ, रेस्ट का मतलब 5 में से 2 हटा दो, तो बची कितनी, बची भैया 3। उसको बेचे कितने पर, कितने पर बेचा, कह रहा कितने पर वो उसको बेचेगा कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस। तो मान लेते हैं ना कुछ वैल्यू, कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। हमने बोल लिया भैया x% के वो प्रॉफिट पर बेचेगा, ठीक है, प्लस का साइन है। x% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा ऑल ओवर और ना ही लॉस होगा। कैसे समझते हैं इसी तरह से। चलिए इसका भी एवरेज निकालेंगे ना, इसके लिए एवरेज निकालेंगे। देखिए हमने क्या करते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, एवरेज। 35 दूना 70 माइनस का 70 प्लस का
3 की x में करोगे तो कितना हो जाएगा जी 3x बटे कितना करोगे टोटल कितना है 5। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसने कहा है सवाल में ये कहा जा रहा है कि भाई उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू उसने दे दिया हमें। सर कितनी दिया वैल्यू, कुछ तो दिया नहीं। अरे भाई उसने कह तो दिया कि ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस मीन्स इसकी वैल्यू 0, तो 0 है ये, और ये हो गया माइनस का 70 अब प्लस का 3x बटे 5। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब भैया कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इसके 1 में करोगे तो हो जाएगा 0 बराबर हो गया माइनस का 70 और प्लस का 3x। भाई इसकी गुणा करोगे तो 5 की 0 में, इसकी यहाँ ऐसे ही तो करते ना। ठीक है, क्या हो गया। अब देखो अब क्या होगा सर, अब तो कुछ नहीं हो सकता जी। इसको इधर लाओ, वेरिएबल वाली एक तरफ, बिना वेरिएबल वाली एक तरफ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, एक बच्चे की तरह ना, जो हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के जो सिखाते हैं, एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम के अंदर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तरीका समझा रहा हूँ, इसलिए एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अब क्या करोगे सर, ये क्या करोगे 70 यहीं रहेगा, ये नीचे चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा x। अब क्या होगा सर, काट दीजिए। 70 को 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आएगी ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचा 1, 10 हो गया, 3 तिया 9, आपका दे रखा ना यहाँ पर, बचा कितना 1, मतलब हो गया 23 सही 1/3% x की वैल्यू आ गई। तो यही आपका हो गया आंसर। x की वैल्यू मतलब 23 सही 1/3, और 23 सही 1/3 का मतलब हो गया A। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को मैंने लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, आपको वो हर तरीके के क्वेश्चन बताने के प्रयास किए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो प्यार मिलता है ना लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, वो मुझ तक जब पहुंचता है तो मुझ में और ज़्यादा एनर्जी आती है और मैं और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले और कुछ दमदार नए क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियो, बने रहिए जस्ट आस्क पर। जय हिंद दोस्तों।